इतिहास का जन्म हुआ तब उसने हमको देखा, राष्ट्र के रूप में ही देखा। इतना प्राचीन हमारा राष्ट्र है। जो लोग कहते हैं कि हमको एक राष्ट्र बनना है, बनना नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाओ ऐसा हमको कभी कभी लोग कहते हैं। बनाना क्या है, वो बन गया है, वो है, इसको पहचानना है बस। राष्ट्र हमारा सनातन राष्ट्र है, पहले से है और एक राष्ट्र है। आरएसएस बीजेपी का हिंदू संगठन मिशन जो पूरा हो चुका है, इस मिशन के बाद इन दोनों संगठनों का नया लक्ष्य क्या है? क्या वो अन्य समुदाय और दलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो भारत में एक पूर्ण विरोधी कांग्रेस और विरोधी वाम शक्ति बनाने का इरादा रखते हैं? और क्या इसके पीछे का राष्ट्रवादी नारा हम सब हिंदू हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आपने तो देखा ही होगा कि पिछले कुछ सालों में आरएसएस बीजेपी ने हिंदू समुदायों को एकजुट करने का एक महाअभियान चलाया है। चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो या धार्मिक स्थलों का अधिकार हो या फिर धार्मिक छूटों का विरोध हो, इन सब मुद्दों पर आरएसएस बीजेपी ने हिंदू जनता का समर्थन पाया है। इसका नतीजा ये रहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 303 तक पहुंचाई और अपनी सत्ता को मजबूत किया। इसके साथ ही बीजेपी ने कई राज्यों में भी अपनी सरकारें बनाई और कुछ राज्यों में तो अपने विरोधियों को बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये हिंदू संगठन मिशन अब पूरा हो चुका है? ऐसा लगता है कि आरएसएस बीजेपी का अब एक नया लक्ष्य है, जो कि अन्य समुदायों और दलों को अपने साथ लाना है। हाँ, आपने सही सुना, आरएसएस बीजेपी अब अन्य समुदायों और दलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, जो उनके साथ राष्ट्रवादी और विरोधी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आपने तो देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में आरएसएस ने कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें वो अन्य समुदायों और दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आरएसएस ने हाल ही में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल शिक्षकों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें वो भारतीय मुसलमानों के लिए एक नई पहचान बनाने के बारे में चर्चा करते रहे। इसी तरह आरएसएस ने दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ भी विभिन्न विषयों पर वार्ता की, जैसे कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, आत्मसम्मान और संस्कृति। आरएसएस का मकसद इन सभी समुदायों और दलों को अपने साथ जोड़ना है ताकि वो भारत के विकास और सुरक्षा के लिए एकजुट हो सके। आरएसएस के प्रचारक और विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य है एक ऐसा भारत बनाना जिसमें सभी भारतीयों का समान अधिकार हो, जिसमें कोई भेदभाव न हो, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, जिसमें सभी जातियों का सम्मान हो और समान स्थान हो। आरएसएस का ये प्रयास भाजपा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे भाजपा को अपने वोट बैंक को बढ़ाने और अपने विरोधियों को कमज़ोर करने का मौका मिल सकता है। भाजपा को पता है कि अगर वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से जीतना चाहते हैं तो उन्हें अपने कट्टर वोटरों के अलावा अन्य वर्गों और समुदायों का भी साथ पाना होगा। इसीलिए भाजपा ने आरएसएस के इस मिशन का समर्थन किया है और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लेकिन आरएसएस बीजेपी के इस मिशन को आसानी से पूरा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके इस मिशन का विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं। उनके विरोधी दलों और नेताओं ने आरएसएस बीजेपी पर हिंदूवादी
सांप्रदायिक जातिवादी तानाशाही का आरोप लगाया है और कहा है कि वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं। उनके अनुसार आरएसएस बीजेपी का ये मिशन एक धोखा है जिसका उद्देश्य है अन्य समुदायों और दलों को अपने कब्जे में लेना और उनकी आवाज़ को दबाना। इस प्रकार आरएसएस बीजेपी का ये मिशन एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें वो अपने विचारों और कार्यों को अन्य लोगों को समझाने और मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत में एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था हो जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। लेकिन ये बात तब भी सच है कि भारत एक बहुत विविध और जटिल देश है जिसमें अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को एक साथ लाना और उनके आपसी मतभेदों और विरोधों को सुलझाना आसान नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि आरएसएस बीजेपी अपने विचारों और कार्यों को लोगों के सामने स्पष्ट और सरल भाषा में रखे और उनके सवालों और शंकाओं का उत्तर दे। इसके साथ ही वो अन्य समुदायों और दलों की भावनाओं का भी आदर करे और उनके साथ सहयोग और समझौता करने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा आरएसएस बीजेपी को अपने आंतरिक मुद्दों और विवादों को भी हल करना होगा जो कभी कभी उनके इस मिशन को बाधित करते हैं। उदाहरण के लिए आरएसएस बीजेपी के बीच मंदिर निर्माण, धर्मांतरण, गोरक्षा, आर्टिकल 370, नागरिकता संशोधन कानून आदि जैसे मुद्दों पर मतभेद रहते हैं जिन्हें समय समय पर सुलझाना पड़ता है। इन मुद्दों पर आरएसएस बीजेपी को एक साथ मिलकर एक सामंजस्य और संतुलित नीति बनानी होगी जो लोगों की आशंकाओं और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। इस प्रकार आरएसएस बीजेपी का ये मिशन एक लंबी और कठिन यात्रा है जिसमें उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर वो इस मिशन में सफल होते हैं तो वो भारत को एक ऐसा देश बना सकते हैं जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे, शांति और सद्भावना के साथ रहें और एक ऐसा देश जो विश्व में अपनी अलग पहचान और प्रभाव बना सके। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।